हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न टू बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML किस तरीके से लिखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो मैं सिंटैक्स बोल रहा हूँ बेसिक सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है क्या। अभी इस सिंटैक्स के बारे में अगर बात करें तो इसके ऊपर पूरी जो मैंने चैट बनाई है इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चैट जो बनाया है इसको बड़ी मेहनत से एक दिन के अंदर पूरा रेडी किया है मैंने। तो ये जो डायग्राम बनाया है सबसे पहले तो आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक यहाँ पर मैं हूँ और इस जगह पर सामने एक यूज़र है, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि हाउ आर यू, तो आपको इसका जवाब क्या देना चाहिए कि आई एम फाइन, ठीक है। लेकिन मुझे समझ लो कि इंग्लिश नहीं आती, मैं एज एक बिगिनर हूँ। आप मेरे को ऐसा समझ लो कि मैं एक HTML, सामने वाला जो है ब्राउज़र, यानी यू क्या है, एक ब्राउज़र है। जैसे मैं आप सवाल कर रहा हूँ कि हाउ आर यू, अब मेरे हिसाब से ब्राउज़र को ये जवाब देना चाहिए कि आई एम फाइन। लेकिन हुआ क्या है, मैंने उसको, मुझे आता नहीं है बोलना, तो मैंने उसको बोल दिया हु आर यू। मैंने बोलना चाहिए था मुझे हाउ आर यू, लेकिन मैंने क्या बोला, गलत बोल दिया। मैंने उसको बोल दिया हु आर यू। अब मैं उससे ये चाह रहा हूँ कि वो मुझे जवाब दे कि आई एम फाइन, लेकिन भाई मैंने उसको बोला क्या है, हु आर यू। तो अब मुझे वो रिप्लाई क्या करेगा, जाहिर सी बात है। अब जो मेरा सवाल सही था, जैसे हाउ आर यू, लेकिन मैंने उसको पूछ लिया गलत तरीके से, मैंने बोला हु आर यू। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बोले आई एम फाइन, लेकिन अब वो जवाब क्या देगा, आई एम स्टूडेंट, क्योंकि मैंने उससे सवाल क्या कर दिया, हु आर यू। और करना क्या चाह रहा था मैं, हाउ आर यू। तो अब वो रिप्लाई कर रहा है मुझे आई एम फाइन, आई एम स्टूडेंट। तो भाई ब्राउज़र तो मुझे सही रिप्लाई कर रहा है। देखो, जो मैं उससे पूछूंगा मुझे सेम वही वो रिप्लाई करेगा जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ। अब क्या, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन ब्राउज़र से गलती नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, आई एम स्टूडेंट। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, उसको रिप्लाई देना चाहिए था आई एम फाइन, लेकिन वो आई एम फाइन रिप्लाई करेगा ही नहीं क्योंकि मैंने उसको क्या बोल दिया, हु आर यू। तो अब इस केस के अंदर हुआ क्या कि आई एम फाइन तो ठीक था, लेकिन वो मुझे आई एम फाइन का रिप्लाई करेगा ही नहीं। अब उसने मुझे रिप्लाई कर दिया आई एम स्टूडेंट, जो कि मेरे लिए ये रिप्लाई गलत था, ठीक है। अब ये हाउ आर यू जो मैंने रिप्लाई सवाल इससे करा था, उसने उसका जवाब दिया आई एम स्टूडेंट, लेकिन मैं क्या चाह रहा था, वो मुझे रिप्लाई करे आई एम फाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मैंने जिस तरीके से HTML के अंदर अगर हम बात करें तो HTML के अंदर होता क्या है, कुछ टैग्स होते हैं। अगर मैं इससे जब ब्राउज़र से गलत सवाल करूंगा, गलत अगर मैं कुछ टैग देता हूं, तो मुझे ब्राउज़र क्या करेगा, गलत ही रिप्लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो HTML में हम काम करते हैं वो टैग के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो टैग, अगर बगैर टैग के अगर मैं काम करता हूँ, तो मेरा ब्राउज़र किस तरीके से आपको वो कंटेंट दिखाएगा, इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखाएगा, जो कि वेबसाइट आपको पता है इस तरीके से नज़र नहीं आती है। वेबसाइट के अंदर अगर मैंने यहाँ पर, अगर आप गौर से देखो, स्टार्टिंग के अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 1, जो कि मैं क्या चाह रहा था, उसको यूज़र को, सामने वाले को नज़र आए हेडिंग 1 बड़ी सी नज़र आए और नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ हो, समथिंग पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। लेकिन ऐसा समथिंग वो पैराग्राफ नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने उसको जो टैग में काम करना था वो मैंने बगैर टैग के काम करा है। लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि टैग है क्या चीज़, कि भाई अगर वो रिप्लाई मुझे सही करे, मतलब अगर जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, मैंने उससे सवाल गलत करा तो मुझे रिप्लाई भी गलत मिल रहा है, सही है। तो मुझे क्योंकि लैंग्वेज आती नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टैग्स के बारे में जानेंगे। टैग है क्या, HTML का सीखने का रीज़न ही यही है। अब बात ये है कि भाई यहाँ पर जो मेरे पास रिप्लाई गलत आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं कैसे चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा ब्राउज़र आंसर नहीं देगा क्योंकि हमें लैंग्वेज आती ही नहीं है, इंग्लिश, आपको HTML आती नहीं है। आप जो है डायरेक्टली जिस तरीके से पहले जो मैंने आपको दिखाया है, अगर मैं बात करूँ, अगर ये वाला जो रिप्लाई आ रहा है, ये वाला जो रिप्लाई आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उससे गलत ही सवाल करा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा आना चाहिए था, तो भाई मैं गलत पूछूंगा तो गलत ही देगा मुझे ब्राउज़र। तो ये हमारी गलती है, हम इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई HTML में काम होता किस तरह है, HTML में काम जो होता है वो होता है टैग के अंदर। भाई अब ये टैग क्या होते हैं और टैग बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना आपको कॉम्प्लिकेट लग सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है और ये थ्योरी जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होगी। अगर आप एज़ा कहीं से सीख कर आ चुके हैं HTML, तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको कहीं ना कहीं यूनिक पॉइंट आपको मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। सिंटैक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो को शौक से जो है फटाफट से एक लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जो है काफ़ी कुछ यूनिक होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था रिसेंटली ही कि हमारे पास इस वीडियो को मैंने 20 वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। ये 20 वीडियोस आपको 20 डेज़ के अंदर कंप्लीट आपको HTML का कोर्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम टैग के बारे में बात कर लेते हैं। टैग बनता कैसा है, दिखता कैसा है। आपको टैग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले आपको राइट एंगल ब्रैकेट लेना पड़ेगा,
जो कि आपको इस तरीके से नज़र आता है। दूसरा आपने इसको ग्रेटर देन का साइन जैसे आप बोलते हैं, यानी कि ग्लेस देन का साइन लिया और एक मैंने ग्रेटर देन का साइन लिया। अब जो बीच में स्पेस आ रहा है, इस स्पेस के अंदर हम अपना टैग का नाम डिफाइन करेंगे। मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे टैग लिखा है, लेकिन जब हम फ्यूचर में काम करेंगे तो यहाँ पर हम टैग की जगह पे क्या लिखेंगे, टैग का नाम लिखेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर लिया है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, या तो आप इसको लेस देन का साइन बोल रहे हो, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ब्रैकेट जिसको आप मोर देन का साइन बोल सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारा टैग है, अब ये जो यहाँ पर हमने टैग लिखा उसको करेक्टर बोलते हैं, और ये आपको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको राइट एंगल ब्रैकेट नज़र आ रहा है, और जो हमने ये लिखा बीच के अंदर ये क्या है, एज अ करेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये जो हमने टैग बनाया है, इसी टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए मैंने एक लिया राइट एंगल ब्रैकेट, दूसरा लिया मैंने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, राइट एंगल ब्रैकेट लिया और लेफ्ट लिया, लेफ्ट के बाद क्या करूँगा, बीच के अंदर यहाँ पर आके हम इसी करेक्टर जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग टैग के अंदर डाला है, इसी तरीके से इसको क्लोजिंग टैग में ऐड करेंगे। क्लियर है। अब क्लोज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नई ऐड करी है जो मैंने लगाया फॉरवर्ड स्लैश। अब ये फॉरवर्ड स्लैश क्या चीज़ है, ये हमारे पास होता है टैग को क्लोज करने के लिए होता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी हम चीज़, जो टैग हम ओपन करते हैं उसी टैग को क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो जिस तरीके से मैंने पीछे आपको HTML के अंदर दिखाया है कि जो हमारा ब्राउज़र जो है गलत रिप्लाई करेगा, क्योंकि हमने जो सवाल उससे करना था वो हमने गलत तरीके से करा। जो सेंटेक्स हमने उसको दिया उसने उसका रिप्लाई मुझे गलत करा, क्योंकि हमने सवाल ही उसको गलत तरीके से दिया। इस तरीके से टैग हम गलत लिखेंगे तो हमें गलत जो है रिप्लाई मिलेगा। तो आपने जो है टैग को क्लोज ज़रूर करना है। अच्छा, ये तो हो गया क्लोजिंग टैग। इसी के अंदर इसी तरीके से सेम इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर इसको बोलेंगे वही राइट एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बीच के अंदर आके करेक्टर ऐड कर दूंगा, और सेम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, करेक्टर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, और ये जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अब ये जो है बीच, ये आपके कीबोर्ड के अंदर एंटर के बटन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास जो पूरा हो गया, ये हो गया ओपनिंग टैग, और ये हो गया हमारे पास पूरा क्लोजिंग टैग। तो दो टैग के साथ काम करना है। एक टैग मैंने लगाया ओपनिंग टैग, दूसरा मैंने लगाया क्लोजिंग टैग। अब ये होता है हमारे पास टैग, और जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे और इस टैग के बारे में जान लेते हैं। टैग है क्या बेसिकली। टैग हमारे पास टैग एक्ट लाइक कंटेनर्स, यानी कि टैग एक कंटेनर की तरह है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। दे टेल यू समथिंग अबाउट द इन्फॉर्मेशन डेट लाइज बिटवीन देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरीके से मैंने बीच के अंदर टैग लिखा है, तो ये टैग की जगह पे मैं टैग का नाम डिफाइन करूँगा अभी आगे चल के। तो इसका जब मैं नाम डिफाइन करूँगा तो इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैंने भाई हेडिंग का टैग लिखा तो वो समझ जाएगा कि मुझे स्क्रीन के ऊपर हेडिंग ही दिखानी है। अगर पी का टैग लिखा तो वो समझ जाएगा मुझे पैराग्राफ दिखाना है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा। तो टैग एक क्या है, कंटेनर है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और अब ये समझते हैं कि हम इसको HTML को लिखें किस तरीके से, यानी कि अगर हमें HTML को लिखना है अपने ब्राउज़र में तो लिखें किस तरीके से। देखो भाई, जो भी हम काम करेंगे आपको ये चीज़ मैंने बता दी, टैग के अंदर करना है, बगैर टैग के कोई भी काम आपने नहीं करना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक HTML। ठीक है, अब HTML लिखने के बाद जो भी टैग आप बनाओगे, मैंने आपको बोला उसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले इसको क्लोज कर दिया। अब ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक था कि हमने HTML लिखा और HTML को क्लोज करा। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टैग आता है वो होता है हमारा हेड का टैग। तो मैं यहाँ पे हेड लिखता हूँ और इसी तरीके से मैं हेड को क्लोज कर लेता हूँ। और अब क्लोज करने के बाद भाई अब इस हेड में होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हेड हमारे पास काम ये करता है कि हेड के बाद हमारी पूरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक जैसे कि हेड में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर टाइटल नज़र आता है। वो टाइटल अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा नज़र आता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर जाती है। या तो आप अगर कोई अपनी वेबसाइट के अंदर CSS ऐड कर रहे हो, वो हम आगे चल के देखेंगे कि CSS होती क्या है और किस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बिहाइंड द सीन पीछे ब्राउज़र में बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो हेड के पास होती है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इस हेड के अंदर एक टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब टाइटल क्या चीज़ है और कैसा नज़र आएगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल नाम का टैग लिया और उसको क्लोज कर लिया, और बीच के अंदर आके एक मैंने फर्स्ट पेज करके इसके अंदर एक टाइटल का नाम लिख लिया, जो कि मेरे ब्राउज़र के ऊपर लेफ्ट साइड के टॉप पर नज़र आएगा। ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये टैग बना लिया। अब मैं यहाँ पर आके, अब जो टैग के नीचे एक आती है वेबसाइट की बॉडी। अब जो भी हम काम करेंगे वेबसाइट का सारा काम करेंगे इस बॉडी के अंदर, और ये काम किस तरीके से करना है। अब बॉडी के अंदर आपने सारा काम करना है जितने भी वेबसाइट के अंदर काम करना है, यानी कि HTML के सबसे ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, न HTML के बाहर आपने कुछ करना है। जो काम करना है आपने HTML में जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रहते हुए इसी में ही करना है, HTML में रहते हुए।
अच्छा, अब HTML में रहते हुए मैंने बॉडी बनाई है हेड के नीचे, सही है। अब हेड के बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, जो भी काम करना है, हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग जो करनी है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, जैसा आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक पी का टैग ले लेता हूँ, सिंपल एक पैराग्राफ का टैग लिया जिसमें मैंने लिखा दिस इज द पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पर सिंपली एक लिख लिया। अब जो मैंने काम करा है ये मेरे पास कुछ ब्राउज़र पर, ये मेरे पास समझ लें कि एक ब्राउज़र है। अब जो टाइटल जो है किस जगह पर आ रहा होगा, टाइटल देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो आ रहा है टाइटल इस जगह पर आएगा, जो मैंने फर्स्ट पेज लिखा है वो आपको इस जगह पर नज़र आएगा आपके वेबसाइट के अंदर। और अभी हम प्रैक्टिकली अभी इसको देखेंगे किस तरीके से ये नज़र आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये जो पूरी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी नीचे बॉडी की, ठीक है, यानी कि जो ब्राउज़र की स्क्रीन नज़र आ रही है, ये जिस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ ये आपका सारा बॉडी का पार्ट है, यानी कि जो भी इस बॉडी में आप लिखोगे वो आपको यहाँ पर ऐसा नज़र आएगा ब्राउज़र के अंदर। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम प्रैक्टिकल चल के इसको देखेंगे कि किस तरीके से नज़र आता है। अब दूसरा हम ये काम करेंगे, जब हम उसको फाइल जो हम बना रहे हैं उसको जब सेव करेंगे तो सेव करने का तरीका हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको यानी कि सेव करेंगे। यानी कि अभी हमें जो हम काम करेंगे उसको सेव भी तो करना होगा, और जब ब्राउज़र पे देखेंगे किस तरीके से करेंगे तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप जब उसको सेव करने लगोगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेव करना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी फ़ाइल का नाम देना है, डॉट लगाकर फाइल नेम, उसके आगे डॉट आपने ज़रूर लगाना, डॉट लगा के HTML लिखना है, सही है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो HTML लिखा है, HTML क्या है, बेसिकली HTML एक एक्सटेंशन है। ये यानी हर फाइल की कोई भी आप अगर काम कर रहे हो या कोई आपकी इमेज है या कोई वीडियो है, वीडियो देखो क्या होती है MP4 होती है, अगर ऑडियो की बात करूँ क्या होता है MP3 होती है, वो सब क्या है, वो एक्सटेंशन है। इस तरीके से मेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, HTML है। तो आपने जब भी जो काम करना है वेबसाइट में HTML में रहते हुए जो काम करना है, आपने इस फाइल की एक्सटेंशन क्या देनी पड़ेगी, फाइल नेम दोगे, यानी कि फाइल नेम तो कुछ भी हो सकता है, तो डॉट लगा के HTML देना है बगैर किसी स्पेस के साथ। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि फाइल नेम विदाउट स्पेस देन डॉट देन एक्सटेंशन का नेम आएगा, ठीक है, बगैर किसी स्पेस के आपने ये काम करना है। मैंने लिखा index.html यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आके सीधा आप सेव के बटन पे क्लिक कर लो, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट जो आपने काम करा है वो कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम ब्राउज़र के ऊपर जो कुछ हम काम करेंगे कैसे स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाला है। तो मैं आ गया अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर आके अब क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया, मतलब फ़ोल्डर बनता कैसे है, जो भी आपने काम अभी तक करा नहीं है, कुछ भी कंप्यूटर में कभी घुसे नहीं हो, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आपने करना क्या है कि अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, और राइट बटन क्लिक करने के बाद आपने न्यू का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडो 10 में इस तरीके से होगा, राइट बटन क्लिक करके न्यू का ऑप्शन के ऊपर आने के बाद फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इस फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनकर आ गया है। देखो इस जगह में मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर नज़र आ रहा है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब फोल्डर मैंने बना लिया। फोल्डर क्या चीज़ है, फोल्डर एक जो है समझ लो एक बॉक्स है जिसके अंदर हम सारा अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी फोल्डर एक मेमोरी कार्ड की तरह समझ लो कि सारा इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब करना क्या है, जो मेरे पास VS कोड है, जिस तरीके से जो मैंने रिसेंटली वीडियो के अंदर दिखा दी थी कि VS कोड को हमने इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर आके मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरीके से आपके पास VS कोड ओपन होकर आ जाएगा जिस तरीके से मेरे पास आ रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पर जब VS कोड के अंदर आओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास नज़र आएगा। अगर इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन तो आपके पास आ रहे होंगे, सही है। आप लोगों के पास इस जगह पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन देगा, मेरे पास नहीं दे रहा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इस वजह से मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा। आपके पास फर्स्ट टाइम में ये ऑप्शन देगा। तो इस जगह पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर देखो, इस वाली के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे आप न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, देखो नीचे शो भी करा रहा न्यू फाइल करके, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये आपसे एक फ़ाइल का नाम मांग रहा है कि आप अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना चाह रहे हो। अच्छा, मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहने से पहले जैसे मैंने बताया कि फ़ाइल का जो नाम हम रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे, हम यहाँ पे बता देते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिस तरीके से मैंने काम करने का बोला था उस तरीके से हम काम कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो आपने HTML को, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हमने जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पहले तो एक हमें टैग बनाना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा HTML, सही है। अब यहाँ पे मैंने HTML लिखा, और HTML लिखने के बाद जो भी हम टैग बनाते हैं इसको क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पर देखो क्लोज़ होकर ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये आ किसकी हेल्प से रहा है, ये VS कोड की हेल्प से आ रहा है। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये इसी की वजह से आ रहा है।
ऑटोमेटिक खुद ही क्लोज हो जाता है। और अब सेकंड टैग हम जो यहाँ पर लेंगे वो होगा मेरा हेड का टैग। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपली एक हेड नाम का टैग ले लिया। तो अब यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पर टाइटल यूज़ करा था। तो यहाँ पर आके मैं सिंपल एक टाइटल लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरा ये टाइटल है। और यहाँ पर आया, मैंने टाइटल लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको दिस इज़ टाइटल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि जो टाइटल मैंने लिखा वही ऊपर शो हो रहा है। दिस इज़ टाइटल, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टाइटल लिख लिया। और अब हेड से नीचे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर, आपको याद होगा मैंने बॉडी दिखाई थी। अब जो काम करेंगे हम इस बॉडी में रहते हुए करेंगे। अब बॉडी के अंदर मैं एक पी का टैग ले लूँगा सिंपल, और यहाँ पर आके मैं लिख लूँगा दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, आपने भी कुछ इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे क्या करा, दिस इज़ पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल को सेव करने की बारी आ रही है। भाई मैंने क्या करा, आपने आना है इस जगह पे, आपके पास यहाँ पे 3 डॉट करके ऑप्शन आ रहे होंगे। या तो आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपके पास यहाँ पे एक लंबी लाइन आ रही होगी जिस पे लिखा होगा फाइल। मेरे पास जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, ये आपके पास फाइल इस तरीके से लिखे हुए नज़र आएगी। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस जगह पे सेव के ऊपर क्लिक कर लूँगा। देखो यहाँ से मैंने आया और यहाँ पर आने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा था, तो ये ऑप्शन देखो मेरे पास यहाँ पर दे रहा है। और अब मेरे से ये पूछ रहा है कि आप जो अपना फ़ाइल का नाम क्या देना चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे आके फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन करूँगा। और मेरी फ़ाइल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स। मैंने क्या लिखा, इंडेक्स लिखा, डॉट लगा के HTML मैंने इस फाइल का नाम दे दिया। सही है। अब स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने इंडेक्स दिया, इंडेक्स के अलावा आप अपना खुद का नाम दे सकते हो। अली लिख दो, बिलाल लिख दो, जो दिल करा आप वो लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, index.html करा। और अब यहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन मांग रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। आपका जो फोल्डर है कहाँ रखा हुआ आपका फोल्डर जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाह रहे हो। मैंने बोला मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है और न्यू फोल्डर के नाम से मेरा फोल्डर का नाम था, आपको मैंने दिखाया था। इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद बोला मेरे को इस जगह पे लाके इस फाइल को सेव करना है। जैसे ही मैंने सेव करा तो ये फ़ाइल जाके मेरी जो है ब्राउज़र के अंदर सेव हो चुकी होगी इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं आया और इस जगह पे आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। इंडेक्स के नाम से जो मैंने सेव करा था, ऐसे ब्राउज़र आपको नज़र आ रहा होगा। ब्राउज़र आपके पास आपके पीसी के अंदर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, क्रोम यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास ये कुछ देखो, ऊपर टाइटल की जगह पे दिस इज़ टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे जो मैंने लिखा था दिस इज़ पैराग्राफ, ये यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स होते हैं, कौन कौन सा टैग्स क्या क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे। अब जाते जाते मैं HTML के अंदर एक चीज़ और बताता चलूँ कि HTML का बेसिकली काम क्या है। देखो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है जिसके अंदर ही साइक्लिक वेबसाइट है। अब HTML का बेसिकली काम ये होता है वेबसाइट के अंदर कि जो भी आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है, जैसे प्राइसिंग लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, डॉक्स लिखा हुआ है, इन्वर्टर्स लिखा हुआ है, ये सारा काम किससे हुआ है, HTML से हुआ है। CSS का काम क्या होता है कि इसका कलर, जैसे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है प्राइसिंग, इसका कलर वाइट है तो ये हमने वाइट किससे करा है, CSS से करा है। ब्लॉग लिखा हुआ है ये हमने किससे करा है, CSS से करा है। अभी जो प्राइसिंग है देखो इस जगह पर आ रहा है, जबकि हमारा जो काम हमने करा है वो देखो बिल्कुल कोने पर आ रहा है। अब ये जो इस जगह पर आ रहा है ये काम भी किससे हो रहा है, CSS से हो रहा है कि इस जगह पे इसको आना चाहिए, ये सारे ऐसे लाइन से आने चाहिए, तो ये सब काम CSS से हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगी और इसमें अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।